हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं गंगा सागर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्यों कहा जाता है गंगा सागर? सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कुछ तो रहस्य होगा। तो आइए हम कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार गंगा सागर में स्नान क्यों किया जाता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो लोग सारे पूर्ण करके जितना फल पाते हैं उतना एक बार गंगा सागर में नहाने से प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व। गंगा जी जिस स्थान पर समुद्र में मिलती हैं उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक समुद्र समूह है जो कि बंगाल की सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ते के यात्री प्रायः जहाज से गंगा सागर करते थे। यहाँ मेले के काफी दिनों भीड़ की रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों एक साल तक एकांकीपन यहाँ पे छाया मंडराती रहती है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में अनेक साधु वहाँ पे निवास करते। वह वन से जहाँ ढका हुआ है वहीं पे जनहीन है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ साधु महात्मा रहते। इस सागर द्वीप में जहाँ सागर का मेला भरता है वहाँ से 1 मील उत्तर में बामनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ सागर पर मेले लगता है पहले वहीं गंगा जी की समुद्र में आके मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे से हट करके गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र में मिलती है। आज तक यहाँ सपाट मैदान है, लेकिन जहाँ तक गंगा जी बड़े घनों के जंगलों में छिपी रहती। देखने के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों में तक काट दिया जाता है, क्योंकि जंगल काटने से गंगा जी दिखाई पड़ती हैं। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को भरता है। खाने पीने का यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है, इसलिए गंगा सागर लोग नहाने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महत्व सबसे बड़ा माना जाता है। प्रायः दोपहर स्नान मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। इसके बाद लौटते समय 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ ही दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में मंदिर बनवाया गया, जिसमें कपिल मुनि ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ तो राजा भागीरथी को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर और हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पे सांख्य योग और आचार्य कपिल नंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर भी, योगेंद्र मठ, शिव भक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवा संघ का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है कि जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे कि अश्वमेघ यज्ञ से डर करके इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर के कपिल आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी के गर्भ में असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ में 60,000 पुत्र पैदा हुआ। असमंजस बड़ा ही उद्यम था और वह प्रजाओं को परेशान करता था। प्रजा उससे पीड़ित थी। इसको देख करके सगर ने अपने राज्य को उसको निकाल दिया। अश्वमेघ का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व यानी घोड़ा खोजने के लिए भेजा। 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञीय अश्व को बांधा हुआ देखा। उन लोगों ने कपिल मुनि को ही चोर समझ करके उनका काफी अपमान किया। अपमानित होकर के ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने के विलंब में देख करके राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को, असमंजस का पुत्र था, जो उसको पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक में पहुंचा। वहां जाकर के देखा कि उसके सभी चाचा भस्म के रूप में पड़े थे। वहां जल करके राख हो गए, वहां पे राख पड़ी हुई है। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति करना शुरू कर दिया है।
इससे कपिल मुनि प्रसन्न हुए। मुनि ने उसे घोड़ा लेकर जाने की अनुमति दे दी। यह भी कहा कि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को यहाँ तक ले आएगा तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर के अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अंत में अंशुमान को गद्दी देकर के स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने और काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भागीरथी ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय स्वर्गलोक में पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथी ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया, क्योंकि कोई समर्थ ही नहीं था कि गंगा को धारण कर सके, क्योंकि गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बस शिव में ही इतनी शक्ति थी कि वो अपने जटा में रख सके। शिव जी प्रसन्न होकर के गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया। भागीरथी ने उन्हें प्रसन्न किया और शिव जी ने गंगा जी को जटा में उससे छोड़ा। गंगा शिव के मस्तक से 7 सोतों से भूमि पर उतरी। हानिधि, पावनी, नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्ण की और चले गए। वनडच्छ, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह और निकला, जो कि पश्चिम की ओर से चले गए। अंतिम में एक प्रवाह भागीरथी के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथी पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया कि इस पे विराजमान होकर के उसी तरफ जाइए जिधर कोई गंगा जी को ले जाना है। भागीरथी गंगा को लेकर के उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथी द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का नाम पड़ा भागीरथी। जहां भागीरथी की पितरों का उद्धार हुआ, वहीं स्थान गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाया। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में मंदिर बनवाया गया, जिसके बीच कपिल मुनि ऋषि की मूर्ति बनी। उस मूर्ति के एक तरफ तो राजा भागीरथी को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। अब यह आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो गंगा सागर की, तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी मैं नई नई कथाएं आपके समक्ष लेके आ सकूं और आप मेरी प्रेरणा बढ़ाइए, जिससे कि आपकी बहन का सपोर्ट बढ़े। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम हर हर महादेव।